तो कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सभी बेहतर होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रमुख नियुक्तियों के बारे में। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर टॉप 30 सेलेक्टेड क्वेश्चन ले रखे हैं जो कि आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा केवी साजी। याद रखिएगा, केवी साजी नाबार्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। अब बात कर ले कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1982 में। मुख्यालय कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। अच्छा, नाबार्ड की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो शिवरमन समिति के सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया TTFI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मेघना अहलावत। ठीक है दोस्तों, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी रहेगा, इसको याद रखिएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1926 में हुई थी। ठीक है, मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में स्थित है। सचिव कौन है? कमलेश मेहता है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन बने हैं? तो देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अनिल चौहान जी बने हैं। ठीक है, याद रखिएगा। 5 सितंबर 2022 को भारत सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के लिए नियुक्त किया है। ठीक है, देखिए दोस्तों, इनसे पहले कौन थे? तो जनरल बिपिन रावत। ठीक है, देखिए दोस्तों, जनरल बिपिन रावत की नियुक्ति 2019 में की गई थी। देश के पहले चीफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की तमिलनाडु के कुन्नूर में एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। पहले CDS कौन थे? जनरल बिपिन रावत जी थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया है? देखिए दोस्तों, ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा PT उषा को। ठीक है, किसे चुना गया है? PT उषा को। देखिए, PT उषा को हम लोग पयोली एक्सप्रेस और उड़न परी के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डॉक्टर समीर V कामत। ठीक है, और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, DRDO की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1958 को, और 1 जनवरी 2023 को DRDO ने अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डॉक्टर सुमन के बेरी बने हैं। ठीक है, अब बात कर ले नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2015 को। इसके अध्यक्ष कौन है? तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये पेपर में पूछा भी गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका लिसा स्टॉलेकर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, CRPF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सुजॉय लाल थाउसेन। देखिए दोस्तों, सुजॉय लाल थाउसेन को CRPF का नया महानिदेशक बनाया गया। अब बात कर ले कि CRPF की स्थापना कब हुई थी? तो 27 जुलाई 1939 को। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए, रोजर बिन्नी को BCCI का नया अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1928 को। मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। सचिव कौन है? जैसा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कैटलिन नोवाक। ठीक है, याद रखिएगा, कैटलिन नोवाक कहाँ की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? हंगरी की, और ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि JNU की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा शांति श्री धुलीपुड़ी पंडित जी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए दोस्तों, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी रहेगा। तो कौन बने हैं? S किशोर जी को कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ONGC के
वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अरुण कुमार सिंह को ओएनजीसी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। एक चीज़ और याद रखिएगा कि ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो डॉक्टर अलका मित्तल थी। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज कौन बनी है? तो देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा केतन जी ब्राउन जैक्सन, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कश्मीर विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? तो देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा नीलोफर खान जी। ठीक है, कौन बनी है? नीलोफर खान। अगला प्रश्न है दोस्तों, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा T राजा कुमार को FATF का नया अध्यक्ष बनाया गया है। देखिए, FATF वर्ष 1989 में पेरिस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान स्थापित एक अंतर सरकारी निकाय है। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में इसके कुल कितने सदस्य हैं? तो 39 सदस्य हैं। ठीक है दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन नियुक्त की गई हैं? तो देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी को। ठीक है, और ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अब बात कर ले कि CSIR की स्थापना कब हुई थी? तो सितंबर 1942 को। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका नताशा पिर्क मुसर को बनाया गया है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जॉर्जिया मेलोनी। जॉर्जिया मेलोनी किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो इटली की। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा कि सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? माधुरी पुरी बुच। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सुब्रकांत पांडा जी। ठीक है। अच्छा, फिक्की की स्थापना कब हुई थी? 1927 में। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोयला मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अमृत लाल मीना। ठीक है, याद रखिएगा, अमृत लाल मीना कोयला मंत्रालय के नए सचिव बने हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, राज्यसभा की आचार समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा प्रकाश जावड़ेकर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की नई लेखा महानियंत्रक कौन बनी है? तो देखिए दोस्तों, भारती दास को नया CGA बनाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दिलीप तिर्की को हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष बनाया गया है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, ITBP के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो देखिए, अनीश दयाल सिंह को ITBP का नया महानिदेशक बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, ITBP की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1962 को। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा राजीव बहल जी बने हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री कार्यालय की नई निदेशक कौन बनी है? तो श्वेता सिंह प्रधानमंत्री कार्यालय की नई निदेशक बनी है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत व्यापार संवर्धन संगठन ITPO के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा प्रदीप सिंह खरोला को ITPO का नया अध्यक्ष बनाया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कल्याण चौबे। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट भी रहेगा। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1937 में। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगली वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।